गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? जी हाँ, हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड। जो विश्व ओशियन दिवस है यानी कि विश्व महासागर दिवस है, ये कब मनाया गया? तो फटाफट से अब तक जो भी हमने दिन पढ़े हैं उनको देख लेते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को क्या सेलिब्रेट किया? तेलंगाना का फाउंडेशन डे। ठीक है। उसके बाद 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया? 5 जून को पर्यावरण दिवस यानी कि इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया गया। 6 जून को हमने क्या सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। क्या ये बात सभी बच्चों को याद है? हाँ, ये बात सभी बच्चों को याद है ना। इसके बाद आता है विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को। इस बार की अगर थीम के बारे में मैं बात करूं तो थीम है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। ये इस बार की थीम है। अगला आपसे पूछा कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। अभी हाल ही में जो 16वां वित्त आयोग है, इसके पार्ट टाइम सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है भाई? अश्वनी लाहोनी। इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के डायरेक्टर बन गए हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। लुइस मॉन्टेनेग्रो। लुइस मॉन्टेनेग्रो के बारे में भी हमने सेकंड लास्ट या उससे पहले किसी क्लास में थोड़े दिन पहले पढ़ा था, मतलब कि ये पीएम बन गए हैं पोर्तुगल के। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। इसके अलावा शैलेंद्र नाथ गुप्ता हमने पढ़ा था कि ये अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ बने हैं। है ना? याद है ना? याद आ रहा है? इसके अलावा एक एनालेना का नाम भी हमने पढ़ा था, जो अब इस बार 80th सेशन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसकी वो अध्यक्षता करेंगी। है ना? उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है। इसके अलावा एक और नाम था ली जाम्युंग, जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। वो भी आई होप आपको याद होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि पार्ट टाइम मेंबर कौन बने हैं 60th फाइनेंस कमीशन के, ये कौन बने हैं? 60th नहीं, 16th फाइनेंस कमीशन के ये बने हैं टी रवि शंकर। अब ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है? तो देखो, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? इसका काम होता है जो रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना यूनियन और स्टेट के बारे में। अभी जो फाइनेंस कमीशन है ये 16वां फाइनेंस कमीशन है, जो अपनी रिपोर्ट देगा 31 अक्टूबर 2025 में। और ये जो रिपोर्ट देगा उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा, इसकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स को, कब? 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 सालों के लिए 31 मार्च 2031 तक के लिए इसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर? अभी अभी वहां पे जो पूर्णकालिक पार्ट टाइम बने हैं, तो जो पूर्णकालिक यानी कि परमानेंट जो मेंबर थे वो थे नारायण। अजय नारायण जी ने इस्तीफा दे दिया किसी पर्सनल रीजंस की वजह से, तो पार्ट टाइम बन गए टी रवि शंकर। अगला, हु हैज वॉन द फ्रेंच ओपन टाइटल रिसेंटली। अभी हाल ही में किसके द्वारा फ्रेंच ओपन टाइटल को जीता गया? देखो, फ्रेंच ओपन टाइटल जो होता है ये टेनिस में होता है, और टेनिस के 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं हर साल। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, तो इसमें मैन सिंगल्स, ये तो कलर नहीं दिखेगा, इसमें मैन सिंगल्स का टाइटल जीता था जेनिक सिनर ने, और विमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था
मेडिसन कीज ने। इसके बाद होता है हमारा फ्रेंच ओपन, जो कि अभी हुआ है। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल जीता कार्लोस अल्कराज। ठीक है, और वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? ये जीता है कोको गोफ ने। किसने? कोको गोफ ने। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है विमिल्टन ओपन, और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है यूएस ओपन। क्लियर? तो अभी तक 2 हुए हैं, उनके विनर्स हमने देख लिया है। इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो लिख लेना। अभी जीता है फ्रेंच ओपन का विमेन सिंगल्स का टाइटल कोको गॉफ ने, अरियाना सबलिंका को हरा कर। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली Dassault Aviation has signed an agreement with which Indian company? अभी हाल ही में जो Dassault Aviation है, इसने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? किस बात का समझौता? तो देखो, ये जो Dassault Aviation है, ये फ्रांस की कंपनी है। ये वही कंपनी है जो राफेल बनाती है। अब समझौता क्या किया गया? जो राफेल के मेन पार्ट्स है, उनको, उनका जो प्रोडक्शन होगा वो भारत में होगा। और ऐसा पहली बार ये कंपनी कर रही है कि किसी इतने क्रूशियल पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग किसी बाहर, फ्रांस से बाहर के देश में करेगी, है ना। अब बात आती है कि ये जो कंपनी है फ्रांस की, ये किस भारतीय कंपनी के साथ मिलकर ये प्रोडक्शन करेगी? तो किसके साथ मिलेगी? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर राफेल के जो मेन पार्ट है, राफेल का जो आगे वाला सिरा है, ये उसको प्रोड्यूस किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट, which country has recently patented the technology of launching unmanned UAV, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्रॉम स्पेस स्टेशन? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक बना ली है? यानी कि अब आप अनमैन्ड जो व्हीकल्स है, अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल्स है, उनको स्पेस में भी लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा किसने किया? क्या लग रहा होगा आपको? यूएसए ने? जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा कर लिया है रशिया ने। रशिया के बारे में बात की जाए तो कैपिटल मॉस्को है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इनके बारे में तो सब लोग जानते होंगे। अगला, हु हैज रिसेंटली वॉन द 6th स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन जर्मुक अर्मेनिया? जर्मुक अर्मेनिया में आयोजित 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है? आपसे ये पूछ रहा है, तो इसको किसने जीता है? इसको जीत लिया है किसने? अरविंद चित्राम्बम ने। हुए कहां पर है? अर्मेनिया में। अर्मेनिया में भी कहां पर? अर्मेनिया के जर्मुक में। ये बात भी आप याद रखना, किसने, कहां पर हुए हैं और किसने जीता है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई 2025? 2025 में मई के महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? मोहम्मद वसीम और कोल्ट्रेन। मोहम्मद वसीम कहाँ के हैं? मोहम्मद वसीम है यूएई के। कहाँ के हैं? यूएई के। और जो क्या नाम है इनका? क्लो ट्रोन, ये कहाँ की है? ये है साउथ अफ्रीका की। दोनों के ही नाम आप याद रखना। यहाँ पर आईसीसी का नाम आया। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर से दुबई में। स्थापना हुई थी इसकी 1909 में, और चेयरमैन इसके कौन है? जय शाह। ये बात भी लिख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच कंट्री हैज बिकम 101 101वां मेंबर कंट्री टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस फिशरी सब्सिडरी अग्रीमेंट? विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य कौन बन गया है? पहले तो बात करते हैं कि ये समझौता क्या है। तो डब्ल्यूटीओ का ये समझौता क्या है? जो फिशरी है, जो फिशेज है, कि उनका इलीगल तरीके से उनका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। उनका क्या होना चाहिए? उनका
एक्सपोर्ट वगैरह उनका पालन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ओवर प्रोड्यूस अगर आप कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए, है ना? यानी कि कहने का मतलब है सिंपल सिंपल कि जो फिशरी का प्रोडक्शन है उसका सस्टेनेबल तरीके से आप क्या करो, उसका प्रोडक्शन सस्टेनेबल सतत तरीके से आप जो है मछलियों का पालन करो। ये है ये एग्रीमेंट। इसको साइन करने वाला 101वां मेंबर बन गया है निकारागुआ। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि डब्ल्यूटीओ कि डब्ल्यूटीओ क्या है, तो ये तो आपको पता ही चल गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व में ट्रेड को मैनेज करता है। हेडक्वार्टर्स इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी डायरेक्टर जनरल है नागोजी ओंका ओन ओकांजो, नकोजी ओकांजो। इनके द्वारा ही अभी एक ये जो मेंबर बने हैं उनको हैंड ओवर किया गया ये चार्टर जो भी था इनका। अगला, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट म्यूजियम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये कौन बन गए हैं? एस महेंद्र देव बन गए हैं। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इन द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ जून 2025 आरबीआई हैज रिड्यूस द रेपो रेट टू हाउ मच परसेंट? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको कितना परसेंट कर दिया है? आरबीआई ने रेपो रेट को कर दिया है भाई 5.50%। ठीक है, बात की जाए रेपो रेट क्या है, तो यहाँ पे होता है आरबीआई और फिर बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। तो ये जो कमर्शियल बैंक जैसे कि एचडीएफसी या एसबीआई, बहुत सारे बैंक है इस तरीके के, तो ये बैंक्स जिस रेट पर पैसे लेते हैं आरबीआई से उसको रेपो रेट कहते हैं। और जब उल्टा होता है, आरबीआई जिस रेट पर इन बैंकों से पैसे लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, संजय मल्होत्रा गवर्नर और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? इस बात का आंसर आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना। ये आज आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो। ये जो आपके पास टाइम है ये आपकी लाइफ का, आपकी पूरी जिंदगी का गोल्डन एरा है। जितना आप यहाँ पर मेहनत कर लोगे उतनी ही आपकी आगे की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब मेहनत तो करना है, एक सही तरीके से भी मेहनत करना है कि आप बस क्लास क्लास लेते जा रहे हो, रिवीजन करने रहे हो। तो रिवीजन करना भी उतना ही जरूरी है जितना आपको कोर्स पूरा करना या कोई भी क्लास लेना जरूरी है। रिवीजन करना उससे कहीं ज्यादा मैं कहूंगी जरूरी है। तो इसलिए रिवीजन पर ज्यादा फोकस रखो। रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। इस बात को छाप लो अपने दिमाग में, इस बात को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ पे। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।